नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। चाईबासा में बोले झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, जो 1932 की बात करेगा वही झारखंड में करेगा राज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को 24 जनवरी को चाईबासा पहुंचे। यहां उन्होंने खुलकुट्टी मैदान में जेएमएम की ओर से आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 20 सालों तक गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों ने झारखंड चलाया, अब 1932 की खतियान की जो बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा। हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड को बाहर के लोग नहीं चलाएंगे, यहीं के आदिवासी मूलवासी चलाएंगे। उन्होंने कहा 1932 का कानून बनाया तो कमल छाप वाले यूपी बिहार से आदमी लगाकर कानून को रद्द करवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब वह ऐसा जाल लगाने वाले हैं जिससे बाहर के लोग पार नहीं हो सकेंगे। 26 जनवरी को बाबा वैद्यनाथ को चढ़ेगा तिलक, मालपुआ का लगेगा भोग। बसंत पंचमी के दिन बाबा भोलेनाथ का तिलक होगा तथा 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ की शादी होगी। इस अवसर पर बाबा की चतुष्प्रहर पूजा की जाएगी। इस दौरान विग्रह पर सिंदूर अर्पित की जाएगी। परंपरा के अनुसार तिलक पूजा में शामिल होने के लिए मिथिलांचल से काफी संख्या में तिलक हरूओं का आना जारी है। अब तक करीब 2.25 लाख भक्तों का देवघर में आगमन हो चुका है। ये लोग शहर के अलग अलग जगहों में अपने परिजनों के साथ डेरा जमाए हुए हैं। दिन और रात में सभी दलों का सामूहिक तौर पर भोजन बनाते देखा जा सकता है। वहीं रात में आवासन स्थल पर तिलक हरवे ढोल और करताल की थाप पर भजन कीर्तन कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने आवासन स्थल पर बसंत पंचमी के दिन भैरव पूजा का आयोजन कर एक दूसरे को गुलाल लगाकर तिलक की खुशी मनाकर मिथिला की होली को शुरू करेंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट पर पुलिस, सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर रहेगी नजर। रांची में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। राजधानी में गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा को देखते हुए 1000 जवानों की तैनाती की गई है। वहीं पूजा के दौरान डीजे बजाने वालों पर भी पुलिस नजर रखेगी। गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ जहाँ राजधानी रांची के नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर में भी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। गौरतलब है कि इस बार गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा एक दिन है। ऐसे में 1000 से ज्यादा पुलिस बल राजधानी में तैनात किए गए हैं। आमतौर पर नक्सली संगठन गणतंत्र दिवस पर विरोध करते हैं, कहीं कहीं पर भी काला झंडा भी फहराते हैं। ऐसे में राजधानी के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष चौकसी रखने का निर्देश दिया गया है। 26 जनवरी को ब्लैक डे मनाएंगे नक्सली, ट्रेनों पर लाल आतंक का साया, रेलवे ने की बड़ी तैयारी। झारखंड में गणतंत्र दिवस पर नक्सलियों की बुरी नजर है। भाकपा माओवादी की केंद्रीय कमेटी ने गणतंत्र दिवस को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। नक्सलियों की इस घोषणा के बाद एहतियात के तौर पर धनबाद रेल मंडल को हाई अलर्ट कर दिया गया है। संभावित खतरे के मद्देनजर 25 जनवरी की रात से ही रेलवे की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। एहतियातन 25 जनवरी की रात से 27 जनवरी की सुबह तक नक्सल प्रभावित रेल खंडों पर ट्रेनों को रफ्तार को नियंत्रित कर चलाया जाएगा। 26 जनवरी को नक्सलियों के ब्लैक डे को लेकर ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने का निर्देश दिया गया है। धनबाद रेल मंडल से गुजरने वाले हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग के बिहार से सटे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड पुलिस के 9 पुलिस कर्मियों को मेडल फॉर गैलेंट्री, 11 को मिलेगा पुलिस सराहनीय सेवा पदक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस पदक का ऐलान कर दिया है। झारखंड पुलिस के 9 पुलिस कर्मियों को वीरता पदक, 1 पुलिस अधिकारी राष्ट्रपति का पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक दिया गया है। वहीं 11 पुलिस कर्मियों को पुलिस सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से एसएसपी विपुल पांडे, डीएसपी रविंद्र कुमार, एएसआई अर्जुन कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर ब्रिज कुमार, सब इंस्पेक्टर जॉन मुर्मू, सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, कांस्टेबल नवनीत नवल, सब इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार सिंह और हवलदार अरविंद मिंज को नवाजा गया है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा, धनबाद के छात्रों में दिखा खास उत्साह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भारत के स्कूली छात्रों से सीधा संवाद में परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। इसको लेकर धनबाद के कोयलांचल के छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आने वाली परीक्षाओं के लिए पीएम का मार्गदर्शन छात्रों में उत्साह बढ़ा रहा है। वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री की इस सोच से छात्रों को आने वाली परीक्षा में फायदा मिलेगा। आगामी 27 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। पीएम मोदी द्वारा किए जाने वाली इस चर्चा का उद्देश्य छात्रों के अंदर से परीक्षा के प्रति भय और छात्रों पर इससे उत्पन्न होने वाले दबाव को कम करना है। वहीं पीएम मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर धनबाद के छात्रों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है।
मनरेगा योजनाओं में हुई करोड़ों रुपए की गड़बड़ी, हुई फर्जी खरीदारी, सरकार ने मांगी रिपोर्ट। झारखंड सरकार ने मनरेगा की योजनाओं के लगभग 100 करोड़ की रकम की संदिग्ध निकासी की जांच शुरू कराई है। सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों से अवैध और संदिग्ध निकासी की रिपोर्ट मांगी है। प्रारंभिक जाँच में यह बात सामने आई है कि मनरेगा की योजनाओं के नाम पर प्रायः सभी जिलों में फर्जी खरीदारी की गई या फिर सामग्री की खरीदारी बेहद ऊंची दरों पर की गई। इन गड़बड़ियों में कई बड़े अफसरों की संलिप्तता हो सकती है। 2 महीने पहले ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। मनरेगा की योजनाओं में गड़बड़ी का यह मामला लगभग 1.5 साल पहले राज्य की तत्कालीन ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने पकड़ा था। उन्होंने पाया था कि मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में बड़े पैमाने पर राशि की निकासी की गई है। दुमका में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज, पुलिस लाइन मैदान में लेंगे सलामी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड की उपराजधानी दुमका में सीएम हेमंत सोरेन राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए पैरेड का फाइनल रिहर्सल किया गया। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड की उपराजधानी दुमका में राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन कर परेड गार्ड का सलामी लेंगे। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री के सामने आयोजित होने वाले परेड का रिहर्सल किया गया है। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में फिर हुआ आईईडी ब्लास्ट, घायल सीआरपीएफ अधिकारियों को किया गया एयरलिफ्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में मुसफिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडावीर पंचायत के अजद बेड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में 197 बटालियन के एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया है। पिछले कुछ दिनों में चाईबासा में लगातार आईईडी विस्फोट हो रहे हैं। 25 लाख के इनामी माओवादी ने किया सरेंडर, नवीन यादव के खिलाफ 100 से अधिक केस दर्ज। बिहार और झारखंड के टॉप इनामी माओवादी नवीन यादव ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। नवीन यादव के खिलाफ दोनों राज्यों में करीब 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। बूढ़ा पहाड़ इलाके में उसने दहशत फैला रखी थी। उस पर 25 लाख का इनाम रखा गया था। नवीन यादव ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि नवीन यादव चतरा के प्रतापपुर इलाके का रहने वाला है, जो माओवादियों का सेंटर कमेटी सदस्य था। 3 महीने पहले उसे पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था, लेकिन उस वक्त वो चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद पलामू और चतरा में उसने अपना ठिकाना बना रखा था। 2 दिन पहले ही चतरा में सुरक्षा बलों के साथ उसकी मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान भी वह भाग निकला था। सुरक्षा बलों के लगातार सर्च ऑपरेशन और पुलिस के दबिश के कारण नवीन यादव ने सरेंडर कर दिया। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। झारखंड में सभी को अब बोलना होगा जोहार, नहीं चलेगा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में अब सभी को जोहार बोलना होगा। जोहार आदिवासी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है। झारखंड में सभी को अभिवादन करते समय जोहार बोलना होगा। इसके लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। झारखंड में नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल नहीं चलेगा। सभी की अपनी संस्कृति होती है। हमारी आदिवासी संस्कृति में जोहार महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा है कि देश में सर्वोच्च पद पर एक भी आदिवासी जज नहीं है, बड़े वकील नहीं है, तो हम आदिवासियों को इंसाफ कौन दिलाएगा। आप लोगों को मैं यह बता दूं कि वर्तमान में देश के जेलों में सबसे अधिक आदिवासी व दलित ही बंद हैं। विपक्ष आदिवासियों को आपस में लड़वाने में लगी हुई है। जहां लड़ाई झगड़े होते हैं वहीं भाजपा सरकार बनाती है। यहाँ के लोगों को इसको समझना होगा और अपने राज्य को अमन चैन के साथ रखना होगा। इंडिया न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पहुंची रांची। T20 की जंग 27 जनवरी को। भारत न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम रांची पहुंच चुकी है। दोनों देशों के बीच 27 जनवरी 2023 को T20 मुकाबला खेला जाएगा। 27 जनवरी 2023 को रांची के JSCA स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमी बेहद उत्साहित हैं। दोनों टीमों के बीच कुल 3 T20 मैच खेले जाएंगे। 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जाएगा। मैच के लिए टिकट 23 जनवरी 2023 से मिलना शुरू हो गए हैं। JSCA के मेंबर कम्प्लीमेंट्री पास टिकट की बिक्री 23 जनवरी से शुरू हो चुकी है। वहीं स्टेडियम में बने काउंटर से 24 जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2023 के बीच टिकटों की बिक्री होगी। JSCA द्वारा जारी की गई सूचना के मुताबिक टिकट का सबसे कम दर 1000 रुपए रखा गया है, जबकि सबसे महंगा टिकट 10,000 रुपए रखा गया है। वहीं 4000 रुपए से अधिक की टिकटों पर हॉस्पिटलिटी की सुविधा मिलेगी।
हेमंत सरकार लाएगी हमीन कर बजट, पोर्टल लॉन्च कर लोगों से मांगे सुझाव। झारखंड सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की तैयारी में जुट गई है। वह इस बजट से लोगों की कनेक्ट करने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसके तहत हेमंत सरकार ने बजट को हमीन कर बजट नाम दिया है, यानी स्थानीय भाषा में इसके मायने हैं हम लोगों का बजट। इसी नाम से एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। पोर्टल पर बजट को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 830 से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं, जिसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। बेहतर सुझाव को बजट में शामिल किया जाएगा। जाहिर है कि इससे सरकार को आम लोगों का मूड और उसकी जरूरत का पता चलेगा। साथ ही सरकार को बजट तैयार करने में मदद मिलेगी और लोगों के एजेंडे को बजट में जगह मिल पाएगी।